नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मेले को किया गया स्थगित, कहां पुलिस ने तस्कर को दबोचा और कहां पुलिस द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। बड़ी खबर वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम तट से है, जहां प्रत्येक साल भारी संख्या में भारत नेपाल के लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। लेकिन इस मर्तबा कोरोना गाइडलाइंस के तहत माघ मौनी अमावस्या मेला स्थगित कर दिया गया था। बावजूद इसके भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था की डुबकी लगाने यहां पहुंची। आलम यह है कि गंडक बराज पुल पर स्नान करने वाले वैसे श्रद्धालु जो भारत से नेपाल आना चाहते हैं या जो नेपाल से भारत आना चाहते हैं, वो सुबह से ही बॉर्डर खोलने और दोनों तरफ आवाजाही के लिए अनुमति मांगने को अड़े हैं। दरअसल नेपाल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेला के मौके पर आवाजाही पर रोक लगाते हुए सीमा सील कर दी है। लिहाजा दोनों तरफ के श्रद्धालु बॉर्डर खोलने की मांग कर रहे हैं। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। विद्युत विभाग के कर्मचारी विद्युत मजदूर नेता राजनाथ मिश्रा का विद्युत कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के अवसर पर पुष्प गुच्छ देकर एवं माल्या अर्पण कर विदाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान राजनाथ मिश्रा ने बताया कि अपने मनोयोग से विद्युत कर्मचारी विभाग का कार्य करें। बातचीत के दौरान उनके साथ कार्यरत रहे कर्मचारियों ने भी मिश्रा की भूरी भूरी प्रशंसा की। कर्मचारी पूर्ण मनोयोग से विभाग का काम करें ताकि विभाग का विकास हो, ऊर्जा क्षेत्र को बेचने से बचाया जा सके। ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर सुधार की आवश्यकता है और ऊर्जा क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश के नेता जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करना बंद कर दें। विद्युत कर्मी के साथ साथ आप मजदूर संगठन के यूनियन के भी नेता हाँ, मैं मजदूर संगठन के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम संगठन के लिए करना चाहेंगे कि हमारा कर्मचारी काम करे और इस विभाग की उन्नति के लिए, विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। कितने साल का कार्यकाल रहा है आपका? 30 साल का। क्या नाम सुनना पड़ेगा? राजनाथ मिश्र। किस पद पे थे मजदूर यूनियन में? ड्राफ्टमैन। मजदूर यूनियन में मैं पूर्वांचल निगम का अध्यक्ष रहा हूँ। और ये विद्युत विभाग में किस पद पे थे? ड्राफ्टमैन पद पर रहा हूँ। अपने कार्यकाल से कैसा कार्यकाल रहा है इनका? बहुत अच्छा रहा कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा है। इनके साथ हम गोरखपुर से रहे हैं। गोरखपुर देखेंगे कार्यकाल बहुत अच्छा था। देवरिया भी रहे हैं, देवरिया भी हम रहे हैं, वहाँ भी इनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। विभाग के लिए इन्होंने कैसा योगदान दिया है? बहुत अच्छे दिए। और मजदूर यूनियन के भी नेता जाने जाते हैं, तो मजदूरों की आवाज़ भी कभी उठाते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमाशंकर यादव। किस पद पे है? बाबू हैं वही धोती। यहाँ कुशीनगर डिवीजन में कार्यरत थे। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और बहुत पंक्चुअल आदमी थे। एज ए गार्जियन सबको देखते थे, सबको समझाते थे तथा ये उनकी पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी थी। ये सुबह 10 बजे आ जाते थे, सबसे पहले यही आते थे। कोई भी कितना हो, बारिश हो, पानी पड़े, ठंडक रहे, ये अपने टाइम से आ जाते थे। कभी भी इनका कोई भी काम कभी भी पेंडिंग नहीं रहा, न कभी। विद्युत विभाग से आज एक अनुभवी कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर आपके वहाँ से जा रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो ये एक तरह से देखिए, विदाई अपने आप में ही अलग एक बात ही होती है जिसमें दुख होता है। विदाई अपना मतलब अलगाव होता है, लेकिन ये खुशी के साथ हम लोग कर रहे हैं कि अपने नौकरी पीरियड में कभी भी बेदाग रिटायर हो रहे हैं। और एक परिवार जो कि परिवार में 30 साल नौकरी की है, दूसरे परिवार में जा रहे हैं, तो इसी खुशी है। लेकिन हम लोग के साथ चूँकि एक परिवार के हमारा अनुभव ही जा रहा है, तो थोड़ा सा दुख होता है। RK सिंह, शासी अभियंता। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में संचालित CCL की आम्रपाली कोल परियोजना से कोल ट्रांसपोर्टिंग को लेकर पनपा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम्रपाली परियोजना से शिवपुर रेलवे साइडिंग तक कार्य एजेंसियों द्वारा बनाए गए ट्रांसपोर्टिंग रोड में वन भूमि का बगैर NOC इस्तेमाल किए जाने के आरोपों को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और जामा विधायक दुर्गा सोरेन ने ही जिला प्रशासन, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी, वन विभाग और सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। एक दिवसीय दौरे पर चतरा के टंडवा पहुंची झामुमो विधायक दुर्गा सोरेन ने सरकार पर विधानसभा में सवाल का गलत जवाब देकर गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि अधिकारी गलत रिपोर्ट देकर न सिर्फ विधानसभा बल्कि जनप्रतिनिधियों को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे में दोषी अधिकारियों को बगैर NOC वन भूमि का उपयोग कर रहे कार्य एजेंसियों के विरुद्ध जांच और कार्यवाही होगी भी या नहीं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए हम यहाँ आए हैं कि यहाँ पर जो
सीसीएल का जो कोयला ढुलाई होता है और जो रास्ता बनाया गया है उस रास्ता से और शिवपुर रेलवे साइडिंग का जो रास्ता है वो पूरी तरह से वन विभाग का रास्ता पड़ता है। और आज उस समय जो जवाब हमको मिला कि जो भी पदाधिकारियों के द्वारा सेक्रेटरी के द्वारा जो जवाब बनाया गया है कि वो रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। और इसीलिए आज हमने भ्रमण का कार्यक्रम रखा, आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर। तो हमने पूरी तरह से देखा कि ये रास्ता तो बंद नहीं है, पूरा ट्रांसपोर्ट का काम चल ही रहा है, कोयला ढुलाई का काम चल ही रहा है। विधानसभा से हमको विधानसभा अध्यक्ष जवाब भी दिए हैं कि इस पर जांच कमेटी बैठक करके इसको जांच कर लिया जाएगा। हम तो मांग किए थे कि ये ट्रांसपोर्ट का काम पूरे तरह से जो वन भूमि में चल रहा है इसको बंद होना चाहिए आज का डेट में। और जो पदाधिकारी हैं वन विभाग के उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब जांच कब तक शुरू होगी और कब तक कार्रवाई होगी ये कह पाना अभी हमको मुश्किल ही लग रहा है। और यहाँ पर इतने सारे रोजगार है, यहाँ बाहर के लोगों को भरा जा रहा है। तो हम तो झारखंडियों को हक दिलाने के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और नहीं तो हम तो ये बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि आने वाले दिन में हम लोग धरना पर भी बैठेंगे कि इस तरह का जो अवैध जो रास्ता बनाया गया है इसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। मैडम, आप सरकार में हैं और सरकार के द्वारा आपको गुमराह कर गलत सूचना दिया जा रहा है, तो फिर आप सरकार के खिलाफ क्यों नहीं जा रही हैं? ये जो जवाब है हम तो सरकार के खिलाफ वाला बात ऐसे कुछ है ही नहीं है। उनका जो गाड़ी है वो भी लगभग यहाँ झारखंड का नहीं है। यहाँ के ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो भी हमसे मिले थे। गाड़ी भी ये लोग बाहर से मंगा करके वो लोग चला रहे हैं। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? अगर रोजगार उनको नहीं मिलेगा अपने ही क्षेत्र में, अपना ही गाड़ी यहाँ चला नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ के जो स्थानीय लोग क्या कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा आने वाला। हम तो नहीं चाह रहे कि किसी का रोजगार छीने, बाकी और लोगों को रोजगार मिले। अभी अगर यहाँ जांच हो जाएगा तो आप देखेंगे कि कितने लोग बाहरी हैं और कितने लोग हमारे झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर के क्षेत्र चौकी शारदापुरी कैंप एसएसबी 39वीं वाहिनी ने चुनाव के मद्देनजर संयुक्त पेट्रोलिंग जबरदस्त हो रहा है और एसएसबी पिलर संख्या 210 पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी पुलिस ने भारत डंडू नेपाल की सीमा पर तस्कर को दबोच लिया है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश अनुसार रोको टोको अभियान के तहत आज पुलिस थाना अजुदिगौड़ा में पुलिस स्टाफ के द्वारा 2 पहिया व 4 पहिया वाहन से निकलने वाले बिना मास्क लगाए लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता प्रिंशुल जैन की रिपोर्ट। थाना बसई रेरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव अरनौठा चौराहे पर फॉर्चून की दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर ताले चटका दिए और हजारों का सामान चोरी करके रफू चक्कर हो गए। वहीं अज्ञात चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम आपका? विपिन शर्मा। अब विपिन जी क्या घटना हुई है? घटना ये हुई सर, कल शाम में 7:30 बजे दुकान बढ़ा के आया था। तो सुबह लोगों ने बताया कि आपकी दुकान के ताले टूट चुके हैं, तो दुकान खुली हुई है। जब मैं सुबह दुकान पर आया तो देखा मेरे घर में 8 से 10 हज़ार रुपये थे, वो जा चुके हैं। महंगे आइटम है, काजू बादाम है और भी लोग इलायची है, 8 से 10 हज़ार रुपये सामान वो भी जा चुका है। और पास में ही चौकी है, 20 मीटर की दूरी पर जाके रोहित आ गए जो चौकी इंचार्ज है, उनको जाके घटना की जानकारी दी। वो आए, उन्होंने जानकारी दी। उन्हें हमने CCTV कैमरा के फुटेज भी दिखाए, उसमें 4 लोग दिखाई भी दिए, पर स्पष्ट चेहरे नहीं आ रहे उनके। क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया है? कार्रवाई आश्वासन ये दिया, आज उनकी VIP ड्यूटी है, मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। शाम को उन्होंने बताया शाम को आप FIR दें, हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। आगरा से सीनू संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में बालू माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि प्रशासन से बेखौफ होकर NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रतिबंधित हेवी पोकलैंड मशीनों द्वारा बीच नदी से बालू का अवैध खनन किया जा रहा है।
इस तरह से खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों का प्रयोग करके नदी में बड़े बड़े झीलनुमा गड्ढे कर दिए हैं, जिससे नदी की भौगोलिक स्थिति खराब हो रही है। तस्वीरों में हैरान कर देने वाले वीडियो साफ देखे जा सकते हैं कि जनपद के पट्टा धारकों ने अपने पट्टे खनन माफियाओं के हवाले कर दिए हैं, जिससे मनचाहा अवैध खनन कर भारी मशीनें दिन रात गरजती रहती हैं। फिर भी जिला प्रशासन द्वारा इन खनन माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कन्नौज शहर के मकरंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार की सुबह घने कोहरे के कारण 2 डीपीएम में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हादसे के बाद जीटी रोड पर जाम के हालात उत्पन्न हो गए हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलती ही डायल 112 समेत मकरंद नगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया। कहाँ जा रहे थे? हम कानपुर। क्या लाते हैं गाड़ी में? गाड़ी में पिलाई है। कहाँ रहने वाले हैं? मेरठ में। कानपुर जा रहे थे। मैं आपका अजीत कुमार। अभी जो घटना हुई कैसे हुई है? आप लोगों को मारी है ना लागे, आप सामने देख रहे हैं ना। मतलब कहाँ जा रहे थे आप गाड़ी लेके? फरकाबाद। क्या लदा गाड़ी में? फॉर्चून। कौन सी गाड़ी है? भारत बैंक 0064। कहाँ रहने वाले हो? कासगंज। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। तीर्थों के राजा कहा जाने वाले तीर्थराज प्रयागराज के संगम की रेती पर माघ मेले के आयोजन में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गंगा, यमुना, अश्र सरस्वती में श्रद्धालु आस्था की डुबकी सुबह से ही लगा रहे हैं। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती में अब तक 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या का महत्व माघ मास में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है, जो अमावस्या का पर्व बनता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आज के दिन पितरों का विसर्जन करते हैं और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। स्नान पर्व है, स्नान करने के बाद कैसा लग रहा है? हमें आज स्नान करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तरोताजगी भी आ गई है। और हम लोग आज मौन व्रत रखे हुए थे, घर से हम लोग 3 बजे उठे हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे और यहाँ पे हमने स्नान करने के बाद बोलना कुछ शुरू किया और अभी बस हम लोग हनुमान जी का दर्शन करके आ रहे हैं। और इसके बाद अगर यहाँ माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोग और जगह जगह पुलिस लगी हुई है, ऐसी कोई अव्यवस्था ना हो और ऐसा कुछ हमें लगा भी नहीं कि ऐसा कुछ अव्यवस्था। कोरोना काल चल रहा है, स्नान करना कैसा लग रहा है कोरोना काल में? कोरोना काल में हमें तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगा यहाँ। अपना परिचय बताओ। अपना परिचय। मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं इलाहाबाद में ही यूपी से आई हुई हूँ और यहाँ पे मैं हॉस्टल लेके रह रही हूँ चौक साइड। मौनी अमावस्या के स्नान पे सुबह से 60 लाख लोगों ने स्नान किया है और घाट पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। घाट पर हमारा बैरिकेडिंग है, जेटी से पूरा हम लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखा है। जल पुलिस, SDRF यहाँ पर तैनात है, गोताखोर तैनात है और पूरे कंट्रोल रूम से हम लोग पूरे मेला क्षेत्र में भीड़ के मूवमेंट की निगरानी कर रहे हैं। जहाँ पर भी भीड़ ज़्यादा वहाँ डाइवर्जन भी कर रहे हैं, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अभी तक कितने श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं सर? अब तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और ड्यूटीज़ की बात करें तो हम लोगों ने पार्किंग क्षेत्र है या जितने हमारे रेलवे स्टेशन हैं या जितने रूट्स हैं पब्लिक के आने के, हर जगह पर हमारी पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ लगी है। तो जितना पब्लिक आ रही, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के पर्याप्त और अच्छे इंतजाम हम लोगों ने किए। ठीक। चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, आप लोग देख रहे हैं। हर सूबे में हमारे पुलिस के अधिकारी, पुलिस के हमारे जो सिपाही हैं और हर वर्ग के जो हमारे गेस्टेड ऑफिसर हैं ये लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ हमने सिविल डिफेंस के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो काफ़ी भारी संख्या में हमने लगाए हुए हैं। जो फील्ड का जो हमारी जो क्राउड आ रही है उसका जो हमारा फील्ड फॉर्मेशन के हिसाब से जो हमने ट्रैफिक का मूवमेंट या फील्ड का मूवमेंट जो रखा है वो भी अपनी व्यवस्थित अनुसार चल रहा है और भीड़ काफ़ी है और हम लोग कोई एहतियात करते हुए हैं। ICCC के माध्यम से हम उसमें जानकारी ले रहे हैं। हमारे गेस्टेड ऑफिसर्स ICCC में बैठे हुए हैं, करीब 300 के
आसपास कैमरे हमें लगे हैं जिसके माध्यम से हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ पे हमारी पार्किंग लॉट है वहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे कैसे क्राउड हमको मैनेज करना है उसकी भी नज़र रखी जा रही है। यदि कहीं पर कोई प्रेशर बन रहा है तो हम क्राउड को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था अभी तक काफ़ी ठीक चल रही है। लगभग 50 लाख लोगों ने आज रात्रि 12 बजे के बाद से अभी तक स्नान कर लिया है और यह पीक मुझे लगता है कि 11-12 बजे के आसपास और भी ज़्यादा हो सकता है। कितने समय श्रद्धालु का आने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, संख्या तो इस बार ज़्यादा है। आपको फिर कल भी चूँकि तिथि थोड़े लग चुकी थी पहले और सोमवार भी था तो कल की भी हमारी अनुमानित संख्या करीब 50 लाख के आसपास रही। उन्होंने रात्रि तक स्नान किया है और आज मुझे लगता है कि संख्या के आसपास। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। श्री वासुदेव प्लस 2 उच्च विद्यालय नया टोला के लिपिक दीपक कुमार ने जाप छात्र नेता राहुल यादव के साथ धक्का मुक्की की। वहीं मालूम हो कि वासुदेव प्लस 2 उच्च विद्यालय नया टोला पुरैनी में लिपिक दीपक कुमार और प्रभारी प्राचार्य शंकर मंडल की निगरानी में 2 अन्य विद्यालय के बाहर व्यक्तियों से करवाते हैं अवैध वसूली, जिनका विरोध करने पर लिपिक के द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया है। सहरसा से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।